मेरे प्रिय आत्मन, सहजयोग में आज चरण दास का एक पद लेने जा रहे हैं। चरण दास का जन्म 1703 ईस्वी में हुआ और 1839 ईस्वी तक चरण दास दिल्ली की धरती पर अलख जगाते रहे। कहते हैं चरण दास, अरे नर जन्म पदार्थ खोया रे। जीवन की कुछ पूंजी लेकर के हम आए हैं। जीवन की पूंजी क्या है? हमारी पोटेंशियलिटी, एक अवसर कि हम राम नाम को जान सकते हैं। महाजीवन से तो हम आए हैं जीवन में, उस पार स्पिरिट वर्ल्ड में जहाँ हमारा घर है, वहाँ से हम एक मिशन लेकर के आए हैं कि हम परम जीवन से जुड़ेंगे, राम को जानेंगे, निर्वाण पद को प्राप्त करेंगे। और यहाँ पर जब हम आते हैं तो समय ऐसे ही गंवा देते हैं। जो हम एक अवसर लेकर के आए हैं वो अवसर ही हमारी पूंजी है और उस अवसर को हम ऐसे ही गंवा देते हैं। उसी की ओर इशारा करते हुए चरण दास कहते हैं कि अरे नर, अय मनुष्यों, वो जन्म पदार्थ खोया रे। ये जो जीवन की पूंजी है, ये जो अवसर है राम से जुड़ने का, निर्वाण को प्राप्त करने का, परम जीवन को जानने का, बस ये अवसर की पूंजी हम ऐसे ही गंवा रहे हैं। जिसके लिए वाजिद साहब कहते हैं घड़ी घड़ी घड़ियाल पुकारेया कहत है। हर घड़ी घंटा बज रहा है, हमें याद दिला रहा है कि समय बीता जा रहा है और आव गई सब बीत अल्पसी रहत है। आयु बीतती चली जा रही है, खींचती चली जा रही है और समय और थोड़ा होता चला जा रहा है। और सोवे कहाँ अचेत जाग जप पीव रे। अब मूर्छा में मत रहो, जरा जागो, अपने प्रियतम को जानो, अपने प्रियतम से जुड़ो, अपने प्रियतम की याद में जियो। हरि हाँ वाजिद, चलना आज की काल बताओ जीव रे। अरे राही जीव, जरा बताओ आज चलना है कि कल चलना है? जाना तो है, कुछ आज विदा हो रहे हैं, कुछ कल विदा होंगे। इसको जरा याद करो और समय रहते जरा चेत जाओ और उस परम जीवन को जानो जिसको जानने के लिए यहाँ हमारा आना होता है। कहते हैं चरणदास, बीती अवधि काल जब आया और शीश पकड़ी के रोया रे। ऐसे ही गफलत में हमारी ज़िंदगी बीतती चली जाती है। एक दिन मौत आ जाती है और उस समय हम पछताते हैं सिर धुन धुन कर। और लेकिन जब तक हम जिंदगी जीते हैं तब तक ख्याल भी नहीं पैदा होता कि ऐसे ही एक दिन मृत्यु आ जाएगी और फिर हम ऐसे ही पछताएंगे एक दिन और जीवन की बाजी हार कर विदा हो जाएंगे। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, मैं करत जन्म सब खोयो और काल सिरहाने आयो रे। ऐसे ही अहंकार में मतवाले होकर के हमारी ज़िंदगी बीत गई और मृत्यु की घड़ियां समीप आ गई। काल बिल्कुल सिरहाने ही खड़ा है। और दादू देख मूढ़ नर प्राणी और हरि ने जन्म गमायो रे। हमारी मूढ़ता को देखो कि कैसे हरि से जुड़े बिना हम जिंदगी को ऐसे ही बिता देते हैं। कहते हैं चरणदास, अब क्या होए कहा बनी आवे। अब क्या होगा, ये बिगड़ी अब कैसी बनेगी? अब तक तो ज़िंदगी जो बीत गई, अब उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। अब क्या होए कहा बनी आवे, माँ ही अविद्या सोया रे। और हम अविद्या में, मोह में, माया में, मूर्छा में, बेहोशी में सोए सोए हमने ज़िंदगी को गंवा दिया। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, दरिया सोता सकल जग जागत नाही कोई। किसको कहें, सारा संसार सोया हुआ है मूर्छा और बेहोशी में। और जागे में फिर जागना, जागत कहिए सोए। जागे में जागना, कौन जागे में जागा है? जो निराकार के प्रति जागा है। हम केवल आकार में खोए रहते हैं, आकार में पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं और जब तक आकार है तब तक विचार है, इसलिए ऐसे विचारों में खोए खोए ज़िंदगी बिता देते हैं। जागे में फिर जागना, जागे में कौन जागा हुआ है? जो अपने भीतर जरा गहराई में जाए, अपने भीतर जरा निराकार में जाए, निराकार में गूंजते हुए ओंकार को जाने, वही तो जागा हुआ है। कहते हैं चरणदास, साधु संग गुरु सेव न चीन्ही तत्व ज्ञान नहीं जोया रे। बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं कि बस दो काम नहीं किया जो करने लायक है, जिसके लिए हम आए हैं, जो हमारा मिशन है। क्या मिशन है? साधु संग, साधकों के संग में रहो, जहाँ साधना चलती है, जो लोग खोज रहे हैं उनका संग ढूंढो। और गुरु सेव न चीन्ही, और सत्संग करते करते, साधुओं का संग करते करते बस एक दिन एक संत से प्रेम हो जाता है, वही हमारा गुरु है। बस उसको पहचानो, अपने सद्गुरु को पहचानो
और तत्व ज्ञान नहीं जोया रे। बस ऐसे ही मत मंतांतरों में, सिद्धांतों में, धार्मिक मान्यताओं में हम फंसे हुए रहते हैं। कुछ धार्मिक मान्यताओं से छूटते भी हैं तो कोई माओवाद में, लेनिनवाद में, मार्क्सवाद में, गांधीवाद में लोग फंस करके रह जाते हैं। नहीं, मतवाद से जुड़ने से काम नहीं होगा। तुम किसी भी मत को मानो, हर मत तुम्हें परमात्मा से दूर ले जाता है। किसी भी सिद्धांत को मानो, चाहे वो धार्मिक हो कि राजनैतिक हो, हर मत तुम्हें कट्टरता में ले जाता है और हर मत तुम्हें परमात्मा से दूर ले जाता है। असली बात है तत्व ज्ञान नहीं जोया रे। तत्व ज्ञान क्या है? जो अनुभव है तुम्हारा। कोई भी मान्यता मतवाद है और असली जो अनुभव पर आधारित है वो तत्व ज्ञान होता है। और जो अनुभव है वो भीतर से आता है। वो बाहर से जो भी थोपा जाता है, आरोपित किया जाता है, वो मतवाद तो हो सकता है, वो तत्ववाद नहीं हो सकता है। कहते हैं चरणदास की, तत्ववाद नहीं जोया रे। तत्वतः तुमने कुछ भी नहीं जाना। जो भी जाना है वो तुम्हारी जानकारी है, तुम्हारा जानना नहीं है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, काम क्रोध माया मद मत्सर ये संपय मोह माही। क्या है हमारी संपत्ति? काम है, क्रोध है, माया है, अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, यही हमारी संपत्ति है। और दया, धर्म और गुरु की सेवा ये सुपनंतर नहीं। लेकिन सपने में भी न हमारे भीतर दया जागती है, न हमारे भीतर परोपकार की भावना आती है, न गुरु की सेवा करने का कोई हमारे भीतर संकल्प पैदा होता है। बस ऐसे ही माया मोह ममता में, काम क्रोध लोभ में, ईर्ष्या द्वेष में हम जिंदगी को गंवा देते हैं। कहते हैं चरणदास, जो कुछ किया सोई अब पाओ वही लनो जो बोया रे। याद रखना, जो तुम करते हो वही फिर सामने आता है। जो तुम बोते हो वही तुम फसल के रूप में काटते हो। दुनिया में अगर तुम चाहते हो कि कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो एक ही तरीका है कि वो देना शुरू करो। तुम प्रेम पाना चाहते हो, एक ही तरीका है कि प्रेम देना शुरू करो। हजार हजार गुना वह प्रेम तुम तक लौटता है। तुम सम्मान चाहते हो, एक ही काम करो, सम्मान देना शुरू करो। ये दुनिया हमारी प्रतिध्वनि है। हम जो भी दुनिया को देते हैं, हजार हजार गुना दुनिया हमें लौटा देती है। अगर चाहते हो कि तुम गोविंद की करुणा प्राप्त करो तो एक ही तरीका है कि तुम करुणा करना शुरू करो। जिसके लिए वाजिद साहब कहते हैं, जो भी होए कुछ गांठ खोल के दीजिए। ज़रा देने की भाषा सीखो, देने की कला सीखो। और साईं सब ही माही नाही क्यों कीजिए। अरे क्यों ना कहना, सबके भीतर तो वही गोविंद का वास है। और जाकी ताकू सौंप क्यों न सुख सोहि, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्य में वो समर्पित। सब गोविंद का दिया हुआ है तो फिर गोविंद को ही उसको सौंप दो। हरि हाँ अंत लुणे वाजिद खेत जो बो वही। कहते हैं वाजिद साहब, खेत में जो बोओगे वही तो काटोगे। जो दुनिया को दोगे तुम, वही तो दुनिया तुम्हें लौटाएगी। और ये दुनिया है क्या? ये परमात्मा का ही तो रूप है, ये परमात्मा का ही तो सृष्टि है। जो दुनिया को तुम देते हो, वास्तव में तुम परमात्मा को ही देते हो। कहते हैं चरणदास, साहेब सांचा न्याय चुकाए ज्यों का त्यों ही होया रे। याद रखना, यहाँ की अदालत में, दुनिया की अदालत में कभी झूठ सच हो सकता है, परमात्मा की अदालत में कभी अन्याय होता नहीं। जो साहेब सांचा न्याय चुकावे, वो सच्चा न्याय करने वाला हमारा मालिक है। ज्यों का त्यों ही होया रे। याद रखना, एक परम नियम से सब कुछ हो रहा है, उस परम नियम का कोई भी अपवाद नहीं है। इसको एक नए अंदाज में सुनो। तुम व्यर्थ शिकायत करते हो, अस्तित्व न गलती करता है। और शिकायत में जी कर देखो कितना आनंद बरसता है। उसकी मर्जी से सब होता, मूर्ख बिन बात यहाँ रोता। अशिकायत शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। कहते हैं चरणदास, कहूँ पुकारे सब सुन लीजो, चेत जीव नर लोया रे। कहते हैं, ऐ नर लोगों, ऐ लोगों, जरा मेरी बात ठीक से सुनो। कहूँ पुकारे सब सुन लीजिए। पुकार पुकार करके, चिल्ला चिल्ला करके संत तुम्हें जगाते हैं। कहते हैं, कहूँ पुकार सब सुन लीजिए, चेत जीव, जरा तुम चेतो, जरा तुम जागो। सारे संत हमें जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी नींद इतनी कुंभकर्णी है कि उनके कहने के बावजूद भी हम जागने को तैयार नहीं होते। गौतम बुद्ध का एक बड़ा प्यारा वचन है, चौंकाने वाला वचन है। कहते हैं कि ये जानते हुए भी कि कोई मेरी बात पर ध्यान नहीं देता, कोई मुझे सुनता नहीं, फिर भी इस गिद्धकूट पर्वत पर मैं निरंतर पुकार दिए चला जाता हूँ। देखते हो संतों की करुणा को। लोग सुनते नहीं, गाफिल हैं, बेखबर हैं, मूर्छा में हैं, बेहोशी में हैं, लेकिन संत फिर भी पुकार किए चले जाते हैं, संत फिर भी जगाते चले जाते हैं। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, जियरा चेत रे जिन जारे,
जरा जागो, ऐसे ही मत जिंदगी को गंवा दो। हैं जी हरिसों प्रीत न कीन्ही, जन्म अमोलक हारे। तुमने गोविंद से प्रेम नहीं किया और हीरा जन्म था, अमोलक जन्म था, उसको तुमने गंवा दिया। बेर बेर समझायो रे जीरा, अचेत न होई गंवारे। बार बार तुम्हें समझा रहा हूँ, ऐसे तो मूर्छा में मत गंवा दो इसको। और भव भारी दादू के जी में कह कैसे कर डालो। अपने ही मन को कह रहे हैं, कहते कि मेरे जी में बड़ा डर लग रहा है कि तुमने ऐसे कैसे ज़िंदगी को बिता दिया। कहते हैं चरणदास, कहे सुखदेव चरण ही दासा, यह मैदान यह गोया रे। बड़ी प्यारी बात करे। कहते हैं कि उनके गुरु का नाम सुखदेव दास है। कहते सुखदेव का दास चरण दास ऐसे कहता है कि ये मैदान यह गोया रे, ये जो ज़िंदगी है, ये दुनिया है, एक मैदान है, और ये जो ज़िंदगी है ये गेंद की तरह, गोया रे, गेंद की तरह और एक खेल चल रहा है। और इस खेल को ज़रा सलीके से खेलो। जीवन का, इसको एक नए अंदाज में सुनो, जीवन का खेल चला करता, कुछ गोल इधर कुछ गोल उधर, ये एक मैच चल रहा है। मृत्यु ही निर्णय करती है, जीताया हारा कौन समर। मत जल्दी में निर्णय ले लो, तुम क्रीड़ा कौशल से खेलो। अथ क्रीड़ा शरणम गच्छामि, बज ओशो शरणम गच्छामि। ये जीवन एक खेल की तरह है, और ये कभी तुम्हारी हार होती है, कभी तुम्हारी जीत होती है, लेकिन जीवन की बाजी वही जीत करके जाता है जो राम से नाता जोड़ता है। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, राम से नाता जोड़ो, उसके सुमिरन में जियो, ताकि ज़िंदगी के इस मैच में, ज़िंदगी के इस खेल में तुम जीवन की बाजी जीत करके जाओ। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।